लड़का अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद को खत्म करने जा ही रहा था कि तभी कंजूस मकान मालिक ने उसे खाने पर बुलाया। लेकिन जब वह बाहर गया तो पता चला कि मकान मालिक तो किराया मांगने आई थी। गुस्से में लड़का वापस दरवाजा बंद कर लिया। जब वह रस्सी पर लटकने गया तभी उसकी नजर अपनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वह काफी अच्छा लग रहा था। उसने सोचा पहले नहा लूं फिर मरूंगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यही छोटी सी हरकत उसकी जिंदगी बदल देगी। बाथरूम में उसे एक महंगी घड़ी दिखी। यह ध्यान से देख रहा था। तभी घड़ी का मालिक गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। लड़के ने जल्दी से मुंह फेर लिया। बाल में साबुन लगाते समय गलती से साबुन उसके हाथ से फिसलकर अमीर आदमी के पैरों के नीचे आ गया। आदमी फिसलकर बेहोश हो गया और उसकी चाबी लड़के के पास आ गिरी। लड़का चाबी लौटाने गया, लेकिन जब उसने आदमी को बेहोश देखा तो उसके मन में ख्याल आया। उसने अपनी पुरानी चाबी उसके पास रख दी और धीरे से उस चाबी से उसकी लॉकर खोली। अंदर वही महंगी घड़ी और कुछ कपड़े रखे थे। उसने वे कपड़े पहन लिया और बाहर निकला। चाबी दबाते ही उसे एक महंगी कार भी मिल गई। वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्तों का कर्ज चुका दिया, एक गुलदस्ता खरीदा और अपनी पसंदीदा लड़की के पास गया। उसने कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब मेरे पास बहुत पैसे हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये सुनकर लड़का टूट गया और किनारे बैठकर रोने लगा। वह सारा सामान वापस करने गया और अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का सोचा। लेकिन तभी वह अमीर आदमी लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, तुम कौन हो? मेरा सामान क्यों ले जा रहे हो? लड़का समझ गया कि उस आदमी की यादाश्त चली गई है। उसने माफी मांगी और जाने लगा, पर आदमी ने कहा, ये सामान कौन उठाएगा? लड़का सामान लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंचा और देखकर हैरान रह गया कि वह आदमी कितनी शानदार जगह पर रहता है। वहाँ महंगे कपड़े और ढेर सारा खाना था। लड़का वहीं बैठकर जमकर खाना खाने लगा। जब वह बियर लेने गया तो गलती से एक गुप्त कमरा खुल गया। अंदर हथियारों का ढेर लगा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अमीर आदमी दरअसल एक खतरनाक गुंडा है। उधर वह आदमी जब अपने क्रेडिट कार्ड से बिल चुकाने गया तो पता चला कि उसने बहुत कर्ज ले रखा है। मजबूरी में एक लड़की ने उसके सारे बिल चुका दिए। वह आदमी उस लड़की को लेकर घर पहुंचा, लेकिन जब अंदर गया तो वहाँ की गंदगी देखकर हैरान रह गया। आदमी ने एक ही दिन में पूरा घर साफ कर दिया और बैठकर हिसाब लगाने लगा कि अब पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए उसे कोई काम ढूंढना होगा। भाई ने 25 रुपए का किराया बचाने के लिए अपनी छोटी बहन को बांस की टोकरी में छिपा दिया। वह बस में चढ़ने की तैयारी कर ही रहा था। तभी कंडक्टर ने आकर टोकरी को सामान के डिब्बे में रख दिया। बहन को अंदर कुछ गड़बड़ लगा। बाहर निकलकर उसने देखा तो अंधेरा देखकर डर गई। समय बीतता गया, भाई की बेचैनी बढ़ती गई। वह कंडक्टर से सामान की स्थिति पूछने गया। पता चला कि टोकरियां एक के ऊपर एक रखी हैं। भाई चिल्लाया, मेरी बहन डिब्बे में है, वह दम घुटने से मर जाएगी। बस तुरंत किनारे रोकी गई। कंडक्टर घबराकर डिब्बे के पास पहुंचा। भाई घबराया हुआ था। बहन बेहोश हो चुकी थी, लेकिन भाई की आवाज सुनकर धीरे धीरे होश में आई। उसने भाई को गले लगा लिया। भाई ने वादा किया, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस में वापस आने पर कंडक्टर ने बहन का टिकट मांगा। भाई उदास होकर बोला, पैसे नहीं है। कंडक्टर गुस्सा हुआ, लेकिन पीछे बैठे दयालु अंकल ने बहन का टिकट खरीद दिया। कुछ देर बाद भाई ने पूछा, भेली पहुंचने में कितना समय लगेगा? कंडक्टर ने कहा, ये बस थाइबा जा रही है, तुम गलत बस में चढ़ गए। उन्हें तुरंत उतार दिया गया। ठंडी हवा से बहन का चेहरा नीला पड़ने लगा। भाई उसे देखकर दुखी था। वह उसे लेकर एक जगह बैठ गया और सोचने लगा, भेली कैसे पहुंचे? तभी एक ड्राइवर मिला जो भेली जा रहा था। भाई ने लिफ्ट मांगी। ड्राइवर ने पहले मना किया, लेकिन जब उसे पता चला कि बहन को जन्म से हृदय रोग है और वे इलाज के लिए जा रहे हैं तो उसने दया दिखाई। उसने भाई बहन को ट्रक में बैठा लिया। भेली पहुंचने से पहले ड्राइवर अपने दोस्त के घर रुका। उसकी पत्नी ने खाना खाने को कहा। ड्राइवर मना करने लगा। साथ में 2 बच्चे हैं, देर हो जाएगी। लेकिन पत्नी ने जिद की और सभी ने साथ खाना खाया। पत्नी ने सुना कि ड्राइवर ने बच्चों को सड़क से उठाया है। उसने गलत फहमी पाल ली। उसने ड्राइवर से कहा, हमारे सालों से बच्चे नहीं हुए, लड़की का इलाज भी करा देंगे, इन्हें यहीं छोड़ दो। भाई जोर से चिल्लाने लगा। ड्राइवर लालच में आ गया। उसने पैसे ले लिए और पत्नी के लिए गिफ्ट खरीदने घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक माँ मिली जो अपने बेटे को खोज रही थी। ये देखकर ड्राइवर को गहरा पछतावा हुआ। वह सारे पैसे लेकर दोस्त के घर लौटा। पैसे वापस किए और भाई बहन को ले लिया। बच्चे डर से उससे दूर सटकर बैठे, लेकिन ड्राइवर का दिल पिघल चुका था। उसने उन्हें भेली के बताए पते पर पहुंचाया और खाने के लिए 50 रुपए दिए। भाई बहन बिना पैसे लिए उतर गए।